अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंपल 7886। समीन, हमास इसराइल जंग में अब तक तकरीबन 18,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन अमवात में इजाफा हो रहा है। कुछ रोज पहले अखबारात और टीवी चैनल्स में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि इसराइल एआई को यूज करते हुए गजा में फलस्तीनियन को टारगेट कर रहा है। अब ये एआई क्या होता है, इसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, इसराइल फलस्तीन में एआई को यूज करते हुए कैसे फलस्तीनियन घरों को तबाह कर रहा है और इसराइल का ये एआई सिस्टम कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। वैसे तो आजकल लोगों के दरमियान एआई का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर है, मगर फिर भी अगर आपको एआई का नहीं पता तो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद इंसान के बनाए हुए ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो ऐसे काम सरअंजाम दे सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। नॉर्मली इन टास्क में लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस वगैरह शामिल होते हैं। आजकल एआई को यूज करते हुए बहुत सारे ऐसे काम सरअंजाम दिए जा रहे हैं जिनको अगर ह्यूमन परफॉर्म करें तो उनको खासा टाइम चाहिए हो। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, एडोब एआई वगैरह नॉर्मल लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा सवाल कि एआई को मिलिट्री पर्पसेस के लिए कैसे यूज में लाया जा सकता है। जैसा कि स्मार्टफोन के आने के बाद इंसान की लाइफ में बहुत सारी आसानियां पैदा हुई हैं, ऐसे ही दुनिया में मिलिट्री फोर्सेस सुपर स्मार्ट कंप्यूटर को यूज में लाते हुए अपने आप को जिद्दत पसंदी और अपने ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना रही हैं। इसको आप अगर एक एग्जांपल से समझना चाहें तो लाइक किसी मिलिट्री स्क्वाड के पास एक स्मार्ट सिस्टम है जिसको आप कुछ डेटा पास करते हैं। इस डेटा में मैप्स, प्रीवियस बैटल हिस्ट्री और किन किन मराहल पे दुश्मन की अफवाज ने क्या एक्शन लिए ये शामिल होता है। तो वो सिस्टम उस डेटा का एनालिसिस करते हुए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दे कि आपने एक स्पेसिफिक मैप को फॉलो करना है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ज्यादा एहतियात करनी है, या फिर अगर आपका एनिमी से सामना होता है तो उसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है, या इसी तरह की कोई और इंफॉर्मेशन जो कि उस स्पेसिफिक मिशन के लिए फायदा मंद हो। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपने एआई से एक्सट्रैक्ट की है। और इसी तरह के काफ़ी सारे और सिनेरियो हैं जिनमें मिलिट्रीज में एआई को इफेक्टिवली यूज में लाया जा सकता है। दुनिया में मॉडर्न मिलिट्रीज के दरमियान एआई को लेके बहुत सीरियसनेस पाई जाती है और आने वाले दौर में शायद आपको मिलिट्रीज के दरमियान रियल ह्यूमन सिर्फ रिमोट स्टेशंस में ही नजर आएंगे जो कि एआई बेस्ड मशीन्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। बाकी सारा काम ये एआई बेस्ड सिस्टम ही किया करेंगे। अब जब हमने ये जान लिया है कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसको मिलिट्रीज पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि इजराइल कौन सा ऐसा एआई बेस्ड सिस्टम गजा में इस्तेमाल कर रहा है, इस सिस्टम को यूज करने का मकसद क्या है और वो कैसे काम करता है। इजराइल जिस एआई बेस्ड सिस्टम को गजा में यूज कर रहा है उसे हब सोरा या इंग्लिश में द गॉस्पेल कहा जाता है और इस सिस्टम का मकसद इजरायली मिलिट्री के लिए गजा में स्ट्राइकिंग टारगेट आइडेंटिफाई करना है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के अंडर दी गॉस्पेल ऑटोमेटिकली टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने का काम सरअंजाम देता है। आसान अल्फाज में इस सिस्टम को आप ये समझें कि ये सिस्टम कुछ इंफॉर्मेशन एज इनपुट लेता है जिसमें ड्रोन फुटेज, जासूसी से जमा की गई बातचीत, सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन और जासूसी से इकट्ठा किया गया डेटा। अब इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद ये सिस्टम कुछ सजेशन बताता है कि इस लोकेशन या टारगेट को स्ट्राइक किया जाना चाहिए। मतलब इसराइल ने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया है जिससे वो गजा या फलस्तीन में किस किस जगह पे बमबारी करनी है वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकता है।
اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ایک سینئر آفیسر ابیو کوچیف کا اس سسٹم کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس سسٹم کے آنے سے جہاں اسرائیل ایک سال میں 50 ٹارگٹ کو اٹیک کے لیے آئیڈینٹیفائی کرتا تھا، وہاں اب وہ ایک دن میں 100 ٹارگٹ تک آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا اس اے آئی بیس سسٹم کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ اس سسٹم کی مدد سے الگوریدم کے تھرو یہ بھی جانچا جاتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم میں ٹارگٹ لوکیشن پر کتنے سویلین موجود ہیں تاکہ سویلین کیجویلٹیز کو کم سے کم کیا جا سکے، مگر اس میں کتنی سچائی ہے اس کا اندازہ آپ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں، عورتوں اور ان آرمڈ سویلین کی تعداد سے لگا سکتے ہیں۔ نارملی جب بھی ملٹریز کانفلکٹ میں کسی جگہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے لوکیشن کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز کو پرکھا جاتا ہے، اور ایک سویلائزڈ معاشرے یا ملٹری میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اس ٹارگٹ پہ اٹیک پلان کرے تو اس میں سویلین کیجویلٹیز منیمم ہوں۔ مگر اب آپ ایک کمپیوٹر سسٹم بنا لیں اور ایک بٹن پریس کرنے پہ آپ کو لوکیشن لسٹ یا ٹارگٹ لسٹ مل جائے کہ اس لوکیشن یا ٹارگٹ پہ آپ نے اٹیک کرنا ہے، تو یہ کتنا جسٹیفائیبل ہے آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اے آئی کا استعمال لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اسرائیل جس مقصد کے لیے اے آئی کو استعمال میں لا رہا ہے وہ ایک سمجھدار بندے کی سمجھ سے باہر ہے، اور پھر اوپر سے اس سسٹم کو جسٹیفائی کرنا اور اس پہ شوخیاں مارنا کہ جہاں اسرائیل 50 ٹارگٹ ایک سال میں آئیڈینٹیفائی کرتا تھا وہاں 100 ٹارگٹ ایک دن میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اور بھی غلط ہے۔ آپ کے خیال میں اے آئی کا ملٹری کانفلکٹس میں استعمال کیسا ہے، اور خاص کر اسرائیل اس کو جس طرح استعمال میں لا رہا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں کیا ہے؟ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور آپ اسرائیل حماس کانفلکٹ کی ڈیٹیل اور اس سے جڑے کچھ سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں تو اس ٹاپک پہ اور بھی کافی ساری ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی، جس میں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ ہسٹری، یمنی حوثی باغی، لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس۔ ہوپفلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا۔ Until next time, take good care of yourself and those around you. اللہ حافظ۔